वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फराज खान अखून और आप मुझे देख रहे हैं GNN+ की स्क्रीन पर। रमज़ान के आते ही जहां मुल्क भर में दस्तरखानों का खास एहतमाम किया जाता है, वहीं खुसूसन शहर कराची में भी हर गली कूचे और सड़क किनारे मुस्तहिकीन अफराद को अफ्तार करवाई जाती है। इसी सिलसिले में आज हम रोमान रईस फाउंडेशन में मौजूद हैं और मारूफ क्रिकेटर रोमान रईस खान से भी बात करेंगे। आया उन्होंने किस तरह से दस्तरखान का एहतमाम किया और उन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आई। जी तो जनाब, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा नाम मौजूद है, एक ऐसा बॉलर जो अगर लाइनअप बॉलिंग लाइन पे खड़ा हो जाए तो बड़े बड़े बैट्समैन का ये पसीने छूट जाते हैं। अब मेरे साथ इस वक्त रोमान रईस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। रोमान रईस, सबसे पहले तो ये बताएं, एक मशहूर क्रिकेटर से समाजी कारकुन तक का सफ़र कैसा था? यार, ये समाजी कारकुन का जो सफ़र है क्रिकेटर से, ये बड़ा सिंपल सा है कि काम तो मैं पहले भी करता था जब मैं क्रिकेट खेल भी रहा था और जब ये फाउंडेशन नहीं बनी थी, लेकिन उस वक्त जो था वो मैं अपनी मदद आप सारा कुछ करता था और मेरी फैमिली में मैं मेरे दोस्त यार सब मिल मिला के करते थे। लेकिन जब पेंडेमिक शुरू हुआ कोविड के अंदर, तो उस वक्त फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ मेरे अकेले के बस का काम नहीं है, तो क्यों ना हमें सारे दोस्तों यारों को मिलकर एक बड़ी चेन बनानी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। और उसके बाद ही ये ख्याल आया कि एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड करते हैं ताकि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने फाउंडेशन अपनी रजिस्टर्ड कराई तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हम सब मिलकर कर रहे हैं। अच्छा रोमान भाई, बहुत से लोगों को ये कहना है कि रोमान रईस एक बहुत बड़े घराने में पैदा हुआ है, वो लोगों को खिला रहा है, अगर कोविड आता है तो उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दस्तरखान लग रहे हैं, क्या आप वाकई बहुत बड़े घराने में पैदा हुए हैं? नहीं यार, ये जिसने भी खबर दी है बड़ी गलत खबर दी है। मैं कोई इतने बड़े घराने से नहीं हूँ और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा नॉर्मल सा है। हाँ, लेकिन ये कि जब अल्लाह पाक ने मुझे पाकिस्तान से खिलाया, जब मैं वर्ल्ड क्रिकेट में लीग खेला हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना इस काबिल हुआ हूँ कि मैं कुछ चीज़ें कर पाया अपने लोगों के लिए। और आई थिंक कि जब कोविड शुरू हुआ, जब मैंने अपनी चीज़ें ऑक्शन की थी, तो उससे जो सारा पैसा मेरा जमा हुआ था, तो वो मैंने फिर राशन बनवा के सारा पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट कराया जितना मैं कर सकता था और जितनी मेरी टीम के अंदर हिम्मत थी लोगों के घरों तक जाकर राशन पहुँचाने की। तो आई थिंक शायद वही चीज़ें हमारी टीम की देख के अल्लाह पाक ने हमें इस काम के लिए चुन लिया कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम 2-2.5 सालों से यहाँ पे मुसलसल काम कर रहे हैं। राशन का टाइम होता है तो राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब किसी की शादी करानी हो, किसी के इलाज के अंदर कोई दवा करनी हो या कोई मामलात हो, किसी के भी रेंट के इशूज़ हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रोमान रईस खान फाउंडेशन कर रही होती है। और साथ ही साथ जब रमज़ान शुरू होता है तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पीछे, ये 3 साल से मुसलसल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अफ्तारी से शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि खाना हमारे लिए ज़्यादा बाबरकत हो रहा है, तो इसलिए फिर हमने खाने का एहतमाम शुरू कर दिया। और हम कोशिश ये करते हैं कि जो खाना मैं और आप अपने घरों में खाते हैं, वही हम यहाँ के लोगों को भी प्रोवाइड करें। अच्छा रोमान भाई, रिसेंटली आपको एक बहुत बड़ी मेजर इंजरी हुई थी जिसकी वजह से आप क्रिकेट से बिल्कुल आउट हो गए थे। तो बहुत से लोगों को ये कहना था कि रोमान रईस का करियर ख़त्म हो चुका है, वो इसलिए फलाही कामों में आ गए। तो वो आपके जो टाइम था, वो पीरियड था, किस तरह आपने सर्वाइव किया उसमें? हाँ देखिए, सही बात है। जिस तरह से मुझे इंजरी हुई थी और जो लोगों ने नज़र से देखा था अपनी, तो उनका नज़रिया अपनी जगह बिल्कुल सही था। और मुझे भी डॉक्टर्स ने मना किया था कि अब आप शायद क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन स्टिल आई बिलीव माई विल कि मैं ये कर सकता हूँ, कि मैं खेल सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत करी और अल्लाह पाक ने मेरा उसमें बहुत साथ दिया है, क्योंकि मैं जो एफर्ट करता रहा उसमें अल्लाह पाक ने मुझे कोई ना कोई जगह दिखाते रहे कि नहीं यार, तुम ये चीज़ मुझे नज़र आती चली गई कि यार ये स्टेप मेरा अच्छा हुआ है, तो मुझे अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना चाहिए। तो आई थिंक ये क्रेडिट गोज़ टू मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं हमेशा बड़ा नाम लेता हूँ, जिसमें हनीफ भाई, रेहान भाई, ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे क्रिकेट में बड़ा सपोर्ट किया। और आई थिंक देखिए, क्रिकेट में सपोर्ट बहुत लोगों से नहीं किया, लेकिन जब इंजरी के टाइम पे सपोर्ट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उन लोगों की। तो बस ये है कि कोशिश करता रहता हूँ और नीयत साफ़ है और अपनी क्रिकेट भी को भी फोकस के साथ टाइम देता हूँ। अपने इस काम को भी जितना बेस्ट पॉसिबल टाइम दे सकता हूँ वो देता हूँ। जब मसरूफ़ होता हूँ क्रिकेट में तो नहीं दे पाता, लेकिन मेरी टीम अपना 100% यहाँ पे एफर्ट डाल रही होती है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। तो रोमान भाई, आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, इस तमाम तर मसरूफियात में आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं? क्या भाभी आपसे कोई शिकवा करती है कि रोमान हमें भी टाइम दे, हमारे साथ भी अफ्तारी वगैरह करें? नहीं, सबसे अच्छी चीज़ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की तरफ से वो यही है कि वो इस काम की अहमियत को जानते हैं, जिसकी वजह से कभी उन्होंने शिकवा नहीं किया कि तुम फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो या बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो या मुझे टाइम नहीं दे रहे। या इवन मेरे वालिदैन ने भी कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका भी जज्बा यही है कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, एक नेक काम कर रहे हो, तो तुम ये काम करते रहो। लेकिन हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सन, एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, कि मैं अपनी इस कीमती चीज़ों में से अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकालता हूँ, अपनी फैमिली का आउटिंग भी करता हूँ, जाता भी हूँ, खाना भी खाता हूँ, सब खाता हूँ और बच्चों के साथ खेलता कूदता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।